जरूरत होगी तो तमिलनाडु भवन घेरेंगे दिल्ली में, और जरूरत होगी तो तमिलनाडु भी कुछ करेंगे। आप क्षमा बिहारियों के लिए मांगते, आप जाते जाकर के यूपी में जाकर के देखते कि वहां बिहारी मर रहा है कि नहीं मर रहा। और मैं तेजस्वी जी को चैलेंज करता हूं, तेजस्वी जी या तो आप पद छोड़ दीजिए या तो हम राजनीति छोड़ दें। भट्टी जी दोहराइए मत, मारिए, जेल में ढुक के मारिए, घर में ढुक के मारिए। कल 4 तारीख को हम लोग धरना देने जा रहे हैं पटना में। 40 सालों से बिहारियों के लिए गाली, पिटाई, जानवर से बदतर जिंदगी, घर परिवार छोड़ के दूर रहना और जिंदगी तबाह हो जाना। बिहार का पर कैपिटा इनकम मात्र 6,000, जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, इंडिया में कहीं नहीं हो सकता। नेता और पदाधिकारी के बच्चे और नेता 6,000 में अपनी लाइफ इस जन्म में क्या 700 जन्म में नहीं जी सकते। पढ़ने के लिए बाहर तब मार खाते हैं, एग्जाम देने जाओ बाहर तब मार खाते हैं, कोरोना आ जाओ तब हमको बिजली पानी काट करके रोड पर धकेल दिया जाता है। फिर कोरोना चले जाओ तो वो हम भूल जाते हैं, फिर 3 महीने 4 महीने का तनख्वाह दे करके प्लेन और बस से ले जाया जाता है। सबसे ज़्यादा पलायन मजदूरों का कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल। और मणिपुर से लेके, इम्फाल से लेके नागालैंड, और फिर साउथ से लेकर के मराठा और दिल्ली, हरियाणा तक लत्तम जुत्तम आज तक बिहारियों को किया गया। क्या बिहारी सम्मान के साथ जीने के अधिकारी नहीं है? क्या बिहारियों के लिए संघीय व्यवस्था और संविधान में कोई जगह नहीं है? क्या हम इंडिया से बाहर हैं? इसके पहले भी मणिपुर में हम पर बम चली थी जब बिहारियों को पीटा जा रहा था। आसाम भवन को हम घेरे थे तो बड़े लंबे तोड़फोड़ हुई थी। कटिहार से लेके कोई भी मणिपुर के लोगों को मैंने जाने से बैन कर दिया था। कई बड़ी घटनाएं देश में जब बिहारियों के खिलाफ हुई तो हम और हमारी पार्टी लगातार सड़कों पर रही। असमी लोग जब पीट रहे थे तो हमें जब गए तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। और अब फिर तमिलनाडु में मैं मानता हूं कि भाषा का आत्मसम्मान सबके लिए सही है। भाषा कॉम्प्लेक्स को दूरियां को मिटाता है। भाषा गरीबी अमीरी के बीच फर्क को कम करता है। भाषा हमें रिश्ते को जोड़ता है। भाषा का सम्मान होना ही चाहिए। भले ही हम हिंदी पट्टी में भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही का सम्मान नहीं करें, लेकिन बगल में बंगाल अपने भाषा का सम्मान करते और अपनी ही भाषा में ऑफिशियल से लेके नीचे तक काम होता है। हर व्यक्ति को भाषा, इंटरनेशनल एक ही है, इंग्लिश। हिंदी को हम थोप नहीं सकते। हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन हम लौकिक भाषा पर हिंदी को थोप नहीं सकते। नंबूद्रिपाद से लेकर के सर्वश्री राधाकृष्ण पल्लवी और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के कामरान, तब से लेकर के आज तक भाषा को लेकर पत्राचार हुए। लोहिया जी भी भाषा को लेकर के स्पष्ट थे कि भाषा की सम्मान की रक्षा होनी ही चाहिए। तो अब भाषा को लेकर के आप काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपने स्टेट में जो गरीब लोग हैं उसको रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब हम आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में, आपके
खेत में मेहनत करके भारत का निर्माण करते हैं, तमिलनाडु का निर्माण करते हैं, हमको आप बुलाते हैं, तो फिर एक ही संविधान, एक ही नेशन, एक ही खून, वन नेशन के तहत हमें मारा काटा क्यों जाता है? इसके जिम्मेदार हैं बिहार की व्यवस्था, केंद्र का सौतेलापन व्यवहार, केंद्र का सारा पैसा रख लेना, केंद्र को का विशेष पैकेज और विशेष राज नहीं देना। सीमांचल में अमित शाह आते हैं, हमारी बंद पड़ी फैक्ट्री जूट मिल से लेकर के पेपर मिल, शुगर मिल की पर चर्चा नहीं करते, बाढ़ से मुक्ति की चर्चा नहीं करते, फूड प्रोसेसिंग से लेके मक्का और मखान पे चर्चा नहीं करते, उस फैक्ट्री को बनाने की बात हम नहीं करते हैं। महागठबंधन की सरकार बन गई, वो आकर के रैली करते हैं, वो कोसी सीमांचल को विशेष स्टेटस की बात नहीं करते। हम यदि बिहार को विशेष राज चाहिए और विशेष पैकेज चाहिए तो सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल को विशेष स्टेटस चाहिए। बगैर सीमांचल के और कोसी के निर्माण के और उसके तरक्की के बगैर, रोजगार के बगैर हम बिहार की को उन्नति और बिहार को मजबूत नहीं हो सकता है किसी कीमत पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पानी, आर्सेनिक, दमा, चिकन, टीबी, कैंसर बीमारी से ग्रसित कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल है। तो फिर आप हमें समाधान नहीं देते हो। आप भी आते हो तो गाली गलौज मिलता है, वो भी आते हैं तो हम हमारा इस्तेमाल करते हो। तो हमारे साथ कब तक सौतेलेपन का व्यवहार होगा और हम इस्तेमाल कब तक होंगे और कब तक हम पीटे जाएंगे, कब तक हम पलायन होंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है नीतीश जी। और मैं तेजस्वी जी को चैलेंज करता हूँ, तेजस्वी जी या तो आप पद छोड़ दीजिए या तो हम राजनीति छोड़ दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अपनी पूरी पार्टी और हाईकोर्ट के जज से बैठा लीजिए और जाइए पूर्णर यादव से लेकर के जमुई में, मैं उसकी विधवा आज अखबार में छपी हुई है, पूरा का पूरा हेड न्यूज़ है कई अखबारों में। वो जिस वक्त उसकी पत्नी को फ़ोन किया गया, कह रहा है बचा लो, हमको मार देगा, मार देगा, और उसी वक्त मार दिया गया। आप किसकी सुनेंगे? आप बिहार की आवाज़ सुनेंगे कि तमिलनाडु में जाकर के केक काटने का? और आप क्षमा क्यों नहीं मांगे? क्षमा गए मांगे तो आप स्टेज पर क्षमा मांगे। आप क्षमा बिहारियों के लिए मांगते। आप जाते जाकर के यूपी में जाकर के देखते कि वहां बिहारी मर रहा है कि नहीं मर रहा। हर चीजों में भाजपा, हर चीजों में भाजपा, भाजपा इसके दोषी हैं। बंगाल में कोई घटना घटती है, केंद्र तुरंत हस्तक्षेप करती है। 15 दिनों से बिहारी पीटे जा रहे हैं, भाजपा वाले, केंद्र वाले। एक बार आपने कभी बातचीत तक नहीं की। भाजपा मेरा पैसा रोका हुआ है, भाजपा फैक्ट्री के लिए पैसा नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी जी, आप जो रात में ट्वीट किए हैं 10 दिनों के बाद, कहां खोए हुए थे? कौन सा राजमहल बना रहे थे? सियासत के बिना बिहारी के आप सियासत कर लेंगे? जाति के आधार पर बिना बिहारी के सियासत होगी, सत्ता में आ जाएंगे। और वो कहाँ है फर्स्ट बिहारी, वन बिहारी, जो नाटक करते हैं सब लोग? और आप ट्वीट कर दिए कि ये गलत है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा सिर्फ सत्ता में है, बिहारी में नहीं है। और आपको माफी मांगनी चाहिए। एक नहीं, लगभग लोग पलायन करके भाग के आ रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। सरकार के दबाव में डीजीपी ने वहां का बयान दिया। हम आज हर जिले में परिवाद करेंगे। हमारी पार्टी हर जिले में केस करने जा रही है। कल 4 तारीख को हम लोग धरना देने जा रहे हैं पटना में। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सत्याग्रह भी करेंगे, और जहां तमिलनाडु के लोग होंगे उसके आगे बैठेंगे कि हमारे बिहारी को पहले सेव करो।
हम मारेंगे नहीं, हम अपमान नहीं करेंगे, मेरा संस्कार नहीं है, ये बिहारी का तहजीब नहीं है। बिहारी हमेशा मरने के लिए जाना जाता है, भारत के निर्माण के लिए जाना जाता है, और हमें ही मारते हो। कोरोना में मेरी बिजली पानी काट दी, हमको 2200 किलोमीटर पैदल चलवा दिए, 1400 किलोमीटर पैदल चलवा दिए, हमें ट्रेन तक नहीं मिली। तो फिर वही बिहारी लात मुक्का खाए, जुत्तम खा लिए। हमने कहा वोट नहीं देंगे, फिर हम एनडीए को, नरेंद्र मोदी को वोट दे दिए, जिसके चलते हम रोड पैदल आए। आखिर बिहारी का आत्मसम्मान जगता क्यों नहीं है, स्वाभिमान जगता क्यों नहीं है? कब तक जाति धर्म के आधार पर हम लात खाएंगे? कब तक गालियां सुनेंगे? कब तक हम आंसू बहाएंगे? कब तक अपने घर मां बाप को छोड़ करके बाहर रहेंगे? कब तक बिहार का पैसा दूसरे स्टेट को डेवलप करेगा? कब तक बिहार के लोग अपने क्षेत्र को डेवलप नहीं करके जाकर के साउथ को अन्य जगह डेवलप करेगा? इसके सबसे बड़े दोषी पॉलिटिकल सिस्टम। बिहार को चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम और नेता देते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम। नहीं चाहिए पॉलिटिकल फ्रीडम की आवश्यकता नहीं है बिहार को। मैं लगातार 5वां ट्वीट किया हूं आज, शुरू से 15 दिनों से लेके आज तक हर दिन मैंने कहा, सीतामढ़ी से लेके हर जगह रात भर फोन आता है मुझे, रो रो के कहता है कि भैया बचा लीजिए, भैया मेरी बीवी अकेले है, भैया मेरे बच्चे भी लग जाएंगे, भैया मेरी मां मर जाएगी। 1000 फोन आता है एक दिन में। मस्त है, केक काटने चले गए, कोई लेना देना नहीं, काट रहे, काटिए केक, लेकिन पूछ तो लेते स्टालिन जी से। जिस स्टेट या तो आप जाते नहीं, गए तो आप समाधान निकालते। इसलिए ये नहीं होगा। हमेशा राजनीति, हमेशा पॉलिटिकल अप्रोच। कब तक? हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी इसको सीरियस लेने की जरूरत है। और तेजस्वी जी गलत ट्वीट है, आप क्षमा करिए और जाइए अब फिर से तमिलनाडु, जहां आपके दोस्त हैं उनसे बात करिए। इंग्लिश हिंदी में बोल के सबको राइट है, लेकिन आप पहले अपने लोगों की हिफाजत करने का राइट सीखिए। इसलिए या तो हम संन्यास लेंगे या तो तेजस्वी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, यदि बिहारी 3 दिनों के अंदर दर्जनों बिहारी ना मारे गए हो तो, और जो मारे गए हैं उस परिवार को मुआवजा दीजिए। नीतीश जी, दूसरा तरफ कल पटना के डॉक्टर की किडनैपिंग हो गई, उठा के लेके चले गए। कब तक नीतीश जी इस हालात हम देखें? कब तक दोहराएंगे? भट्टी जी दोहराइए मत, मारिए, जेल में ढुक के मारिए, घर में ढुक के मारिए, अपराधियों को मारिए, किडनैपर को मारिए। यदि हमें जीने का अधिकार छीनता है तो उसको भी जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हम 48 घंटे के अंदर डॉक्टर की रिहाई की मांग करते हैं हर कीमत पे, अन्यथा तमिलनाडु और इस मुद्दों को लेकर हम जरूरत होगी तो बिहार बंद करेंगे, जरूरत होगी तो तमिलनाडु भवन घेरेंगे दिल्ली में, और जरूरत होगी तो तमिलनाडु भी कुछ करेंगे हर कीमत पर। धन्यवाद।